एमकॉम फाइनल ABST पेपर CP6। आज मैं आपको बताऊंगी वित्तीय विवरणों का विभिन्न पक्षकारों के लिए महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू वेरियस पार्टीज। वित्तीय विवरण आधुनिक युग में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र माने जाते हैं। आपको मालूम ही है, पहले ही बताया हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इम्पोर्टेंट फॉर्म्स होते हैं। इन विवरणों में विभिन्न व्यक्ति व संस्थाएं भिन्न भिन्न उद्देश्यों से रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। अतः वित्तीय विवरण उन सभी के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के संदर्भ में इनके कार्य एवं महत्व इस प्रकार है। पहला हम देखते हैं विनियोक्ताओं के लिए, फॉर इन्वेस्टर्स। विनियोक्ताओं के लिए विवरणों का बहुत ही अधिक महत्व होता है। एक बार व्यावसायिक संस्था से संबंध स्थापित हो जाने के बाद उनका हित दीर्घकालीन हो जाता है और वे केवल शोधन क्षमता में ही रुचि नहीं लेते, बल्कि संस्था की लाभार्जन शक्ति और भावी विकास में भी रुचि लेते हैं। ये विनियोक्ता अंशधारी अथवा ऋण पदधारी हो सकते हैं। पहला हम देखते हैं अंशधारियों के लिए। यदि विनियोक्ता अंशधारी हैं तो वे इन विवरणों की सहायता से यह ज्ञात करना चाहते हैं कि उनको विनियोजित पूंजी पर लाभांश किस दर से मिला है और भविष्य में इसके मिलते रहने की क्या संभावना है। दूसरा है ऋण पदधारियों के लिए। यदि विनियोक्ता ऋण पदधारी है तो इनका हित कुछ सीमित होता है। वे वित्तीय विवरणों के आधार पर यह जानना चाहेंगे कि क्या उनके ऋणों पर ब्याज का भुगतान कंपनी बराबर करती रहेगी और क्या शोधन तिथि आने पर ऋण पत्रों का भुगतान पूर्ण रूप से कर सकेगी। दूसरा पॉइंट है प्रबंध के लिए, फॉर मैनेजमेंट। कंपनी के प्रबंधकों का कर्तव्य, उनकी ड्यूटी है कि कंपनी को सुचारू रूप से चलाना एवं भविष्य के लिए प्लानिंग या योजनाएं बनाना। वित्तीय विवरणों के आधार पर ही वो ऐसा कर सकते हैं। प्रबंधक को सुचारू रूप से अपनी क्रियाओं को संपादित करने के लिए अनेक प्रकार की विश्वसनीय एवं सही सूचनाओं की आवश्यकता होती है। तीसरा बैंकों के लिए, फॉर बैंक्स। वित्तीय विवरणों का महत्व बैंकिंग कंपनी तथा अन्य वित्तीय कंपनियों के लिए भी होता है। कंपनी को ऋण देते समय बैंक यह विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं कि कंपनी को दिए गए ऋण पूर्ण रूप से भुगतान तिथि पर प्राप्त हो जाएंगे। चौथा, व्यापारिक लेनदारों के लिए, फॉर ट्रेड क्रेडिटर। व्यापारिक लेनदार अथवा ऋणदाताओं के लिए भी वित्तीय लेखे महत्वपूर्ण होते हैं। व्यापारी ऋण से तात्पर्य एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को उधार माल के क्रय में स्थगित भुगतान की सुविधा प्रदान करना होता है। ये अल्प अवधि के ऋणदाता होते हैं। इनका उद्देश्य वित्तीय विवरणों के आधार पर चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों की तुलना करना होता है, ताकि वो ये ज्ञात कर सकें कि उनकी राशियों का भुगतान करने की क्षमता कंपनी में है या नहीं। पांचवा, सरकार के लिए, फॉर गवर्नमेंट। कंपनी को पूंजी प्रदान करने वाले वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार के अनेक कानून बनाए हैं, जिनमें से एक ये भी है कि प्रत्येक कंपनी अपने वित्तीय खातों का निर्माण व प्रकाशन सरकारी नियमन के आधार पर करे। छठा, आयकर अधिकारी के लिए, फॉर इनकम टैक्स ऑफिसर। आयकर अधिकारी कर योग्य आय की गणना वित्तीय खातों के आधार पर ही करते हैं, इसलिए आयकर अधिकारी के दृष्टिकोण से भी इन विवरणों का बहुत महत्व है। सातवां, व्यापार परिषदों के लिए, फॉर ट्रेड एसोसिएशंस। सामान्यतः एक उद्योग विशेष के लिए अथवा अनेक उद्योगों के लिए उद्योगों के मालिकों द्वारा अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए व्यापार परिषदें गठित की जाती हैं। ये परिषदें सदस्य फर्मों या कंपनियों के वित्तीय विवरण प्राप्त करके उनके विश्लेषण से उद्योग की प्राप्ति का अध्ययन करती हैं, स्टडी करती हैं तथा विभिन्न फर्मों की आपस में तुलना करती हैं। आठवां, स्टॉक एक्सचेंजों के लिए, फॉर स्टॉक एक्सचेंज। स्कंद विपणी केंद्रों पर सूचीबद्ध कंपनियों के अंशों व ऋण पत्रों का क्रय विक्रय होता है। सूचीकरण के नियमों के अंतर्गत कंपनियों को अपने वित्तीय विवरण स्टॉक एक्सचेंजों को भेजने होते हैं, जो उनका विश्लेषण करके आवश्यक सूचनाएं एवं प्रकाशनों में प्रकाशित करते हैं, जिनका लाभ विनियोक्ताओं
व अनेक लोगों द्वारा प्राप्त किया जाता है। 9वां, श्रमिकों व अन्य कर्मचारियों के लिए, फॉर वर्कर्स एंड अदर एम्प्लॉय। कंपनी के श्रमिकों एवं अन्य कर्मचारियों का हित कंपनी की प्रगति से अत्यधिक होता है। वित्तीय विवरणों के आधार पर ये लोग कंपनी की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा अपनी मांगे प्रबंधकों के सामने रखते हैं। लास्ट 10वां, अन्य वर्गों के लिए, फॉर अदर ग्रुप्स। उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राहक, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री व राजनीतिज्ञ आदि लोग भी इनका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि इन सभी के लिए वित्तीय विवरण काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आगे हम देखते हैं वित्तीय विवरणों की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला, सूक्ष्मता का अभाव, लैक ऑफ प्रिसीजन। वित्तीय विवरणों के तथ्यों में बहुत अधिक सूक्ष्मता नहीं होती है क्योंकि इनकी विषय सामग्री ऐसे मामलों में संबंधित है जिसे सूक्ष्मता से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा, गैर मौद्रिक तथ्यों का समावेश न होना। वित्तीय विवरण व्यवसाय का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं क्योंकि इनमें केवल मौद्रिक तथ्यों को सही सम्मिलित किया जाता है, जबकि गैर मौद्रिक तथ्य भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। तीसरा, ऐतिहासिक प्रलेख। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक प्रलेख होते हैं, अतः व्यवसाय की वर्तमान स्थिति का सही चित्रण नहीं करते हैं। चौथा, भूतकालीन घटनाओं पर आधारित। वित्तीय विवरण भूतकालीन घटनाओं पर आधारित होते हैं, ये भविष्य के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। पांचवा, ऊपरी दिखावे। वित्तीय विवरणों में ऊपरी दिखावों का सहारा लेकर संस्था की स्थिति को वास्तविकता से अधिक अच्छा दिखाया जा सकता है। छठा, अंतरिम प्रतिवेदन। वित्तीय विवरण अंतरिम प्रतिवेदन होते हैं क्योंकि व्यवसाय के वास्तविक लाभ की जानकारी व्यवसाय के समाप्त होने के बाद ही जानी जा सकती है। सातवां, मूल्य परिवर्तन को न दर्शाना। वित्तीय विवरण मूल्य परिवर्तनों को नहीं दर्शाते, अतः विभिन्न वर्षों के वित्तीय विवरणों में दिखाए गए तथ्य तुलनीय नहीं होते हैं। आठवां, व्यक्तिगत पक्षपात एवं ज्ञान से प्रभावित। वित्तीय विवरणों में समंग मूक होते हैं, उनसे कुछ भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है, अतः इनके आधार पर निकाले गए निष्कर्षों में प्रयोगकर्ता की व्यक्तिगत भावनाओं एवं ज्ञान का प्रभाव पड़ता है। तो ये आपने देखा वित्तीय विवरण की लिमिटेशंस या सीमाएं। आगे हम देखते हैं वित्तीय प्रतिवेदनों में सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं। कौन कौन सी गुणात्मक विशेषताएं? ऐसी सूचनाएं जो आर्थिक निर्णय लेने में हेल्पफुल सहायक सिद्ध होती हैं, वे गुणात्मक तौर पर सही मानी जाती हैं। ये गुणात्मक विशेषता ही वित्तीय प्रतिवेदनों को प्रयोक्ताओं हेतु उपयोगी बनाती हैं। ICAI ने इन विशेषताओं में सारता के सिद्धांत को शामिल नहीं किया है। ICAI के अनुसार सारता का स्तर संगठन के आकार के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यदि कोई जानकारी उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाती है तो उसे ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ICAI ने निम्नलिखित 4 तत्वों को, 4 एलिमेंट्स को गुणात्मक विशेषताओं में शामिल किया है। पहला, समझने योग्य। वित्तीय प्रतिवेदनों में सूचनाओं को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है जिससे उन्हें आसानी से समझा जा सके। दूसरा, संबद्धता। संबद्धता का अर्थ ऐसी सूचनाओं का प्रकटीकरण करना जो प्रयोक्ताओं को उनका निर्णय लेने में मदद कर सके, सहायता कर सके। कोई भी सूचना तभी संबद्ध होगी जब उसके माध्यम से प्रयोक्ता भूतकाल व वर्तमान की घटनाओं का मूल्यांकन कर सके तथा भविष्य हेतु अनुमान लगा सके। तीसरा, विश्वसनीय। वित्तीय प्रतिवेदनों की सूचनाओं का विश्वसनीय होना आवश्यक है। ये सूचनाएं प्रयोक्ताओं के निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। यदि कोई सूचना बिना किसी गलती और बिना कोई दबाव डाले प्राप्त की गई है तो उसे विश्वसनीय समझा जा सकता है। यदि कोई सूचना प्रयोक्ता को कंपनी की आर्थिक संरचना और उसके लक्ष्यों की जानकारी देने में सक्षम है तो वह सूचना सही मानी जाएगी। कंपनी के प्रबंधन की ये जिम्मेदारी है
कि अपने वार्षिक प्रतिवेदन में सही व विश्वसनीय सूचनाओं का समावेश करें। इस प्रतिवेदन में अनेक सूचनाएं ऐसी होती हैं जो किसी अन्य प्रतिवेदन में नहीं होती है, जैसे गत वर्षों की विकास दर के आधार पर इस वर्ष की वृद्धि दर का अनुमान लगाना। संबंधित सूचना तो है परंतु पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है। चौथा, तुलनीय। कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रयोक्ता को ऐसी सूचनाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो विभिन्न आंकड़ों के साथ तुलनीय हो। कोई भी प्रयोक्ता उन सभी सूचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करेगा जो उसके पास उपलब्ध होगी। यह अनुमान निवेशकों, लेनदारों या अन्य व्यक्तियों द्वारा लगाया जा सकता है। ICAI की अवधारणाओं के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदनों में तुलनात्मकता का गुण अवश्य पाया जाना चाहिए। यदि इन प्रतिवेदनों में नकद प्रवाह विवरण, अनुपात विश्लेषण और प्रकृति विश्लेषण को शामिल कर लिया जाए तो तुलनात्मक अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। वित्तीय प्रतिवेदनों में संगठन के द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों का वर्णन भी किया जाना चाहिए। यदि नीतियों में कोई परिवर्तन किया गया है तो उसके प्रभावों को भी एक्सप्रेस या व्यक्त करना चाहिए। तो आपने देखा कि वित्तीय प्रतिवेदनों में सूचनाओं की कौन कौन सी क्वालिटेटिव विशेषताएं थी। थैंक यू।